अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे टेट के टॉपिक में भी और डीएससी के टॉपिक में भी देखिएगा डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड हमें पढ़ना ही है। तो इसका बेसिक देखिए थर्ड क्लास से शुरू होता है मोतियात का इजहार। अब मोतियात किसे कहते हैं इसकी तारीफ़ से तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। मोतियात यानी ऐसे मालूमात जो कि अल्फाज की शक्ल में हो या फिर आदात की शक्ल में हो या फिर तस्वीरी शक्ल में हो। ठीक है, ऐसी मालूमात होती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, किसी फ़ैसला लेने में हमें क्या है आसानी हो सकती है। वही क्या कहलाता भाई, मोतियात का इजहार कहलाता है। ये तो आम तारीफ़ है। तो ठीक है, इसी ताल्लुक़ से क्या है थर्ड क्लास से देखिए बेसिक पॉइंट दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में देखिए थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में जो बेसिक टर्म्स है मतलब जो भी है देखिए यहाँ पर उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पहले यहाँ पर देखिए दी गई तस्वीर देखिए और हस्ब-ज़ैल सवालात के जवाबात दे दी। ठीक है, देंगे। तो यहाँ पे देखिए तस्वीर में कितने लड़के हैं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा भाई यहाँ पर लड़के। ये तो आम बातें हैं देखिए तुलबा के लिए ही है, हमारा इससे कुछ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम यहाँ से शुरू से बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे थर्ड और फोर्थ को भी ले रहे हैं। तस्वीर में देखिए लड़के आप काउंट कर लीजिए। देखिए एक, ठीक है, एक ये दो और ये तीन और एक ये क्या है भाई चार। कितने लड़के हैं भाई यहाँ पे चार लड़के हैं। तस्वीर में कितनी जमातें हैं तो यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच। कितनी जमातें हैं भाई, पाँच जमातें हैं। उसी तरह देखिए जुमला दरख्त कितने हैं, जुमला दरख्त देखिएगा ये नारियल के तीन है और ये आम के दो है। कितने हो गए भाई, पाँच हो गए। उसी तरह नारियल के कितने हैं, तीन दरख्त है। ठीक है, कितने गुब्बारे हैं, गुब्बारे किसे कहेंगे यहाँ पर, गुब्बारे यानी यहाँ पर बलून्स कितने हैं देखिएगा एक दो तीन चार। कितने बलून्स है भाई यहाँ पर, चार है। और गुब्बारों में गुब्बारों से कितने बच्चे खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है देखिए चार गुब्बारे हैं तो चार बच्चे क्या है चार गुब्बारों से खेल रहे हैं, तो लास्ट का भी होगा चार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए तस्वीरी चार्ट होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये देखिए बबर है। ठीक है, बबर है यानी लॉयन। ठीक है, बंदर। और ये देखिए हरन है, या फिर ये देखिए शेर है, ये कुत्ता है। अब यहाँ पे तस्वीर देकर हमें यहाँ पे सवालात पूछे जा रहे हैं। देखिए क्या है, कमरे जमात में किस जानवर की तस्वीर ज़्यादा है, किस जानवर की तस्वीर ज़्यादा है। देखिए आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो हमको क्या है, यहाँ पे हरन की तादाद ज़्यादा है। ठीक है, कितनी है देखिएगा यहाँ पे हरन की तादाद देखिएगा कितनी है, यहाँ पर 6 है। जबकि यहाँ पे बंदर की तादाद 3 है और बबर की तादाद 5 है, शेर की तादाद भी 3 है और कुत्तों की तादाद कितनी है भाई 2 है। तो कमरे जमात में सबसे ज़्यादा किसकी है भाई, हरन की तादाद है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हरन। और जुमला जुदवल में जुमला कितने जानवर है तो जाहिर सी बात है कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, 5 जानवरों की तस्वीरें हैं, अलग अलग जानवरों मतलब पूरे 5 जानवरों की अलग अलग तस्वीरें हैं। लेकिन उन्हें पूछा जुमला कितने जानवरों की तस्वीर है तो मतलब इन तमाम का मजमुआ। तो ये देखिए 5 और 3 कितने हो गए, 8, 8 और ये 6 हो गए 14, 14 3 हो गए देखिए यहाँ पे 17, 17 2 कितने हो गए भाई 19। तो कितनी है पूरे 19 तस्वीरें है। अब यहाँ पे पूछ रहा है बबर और हरन की तस्वीर में किस जानवर की तस्वीर ज़्यादा है। जाहिर सी बात है जो ज़्यादा है वही रहेंगे ना, तो किसकी है भाई यहाँ पे हरन की तस्वीर ज़्यादा है। और कौन से जानवरों की तस्वीर मसावी है तो कौन से जानवरों की मसावी है, यहाँ पे देखिए बंदर और शेर। ठीक है, ये 2 जानवरों की तस्वीरें क्या है मसावी है। लास्ट देखिए तमाम जानवरों में किस जानवर की तस्वीर सबसे ज़्यादा कम है तो जाहिर सी बात है किसके भाई यहाँ पे जो, ठीक है, कुत्ते की यानी, ठीक है, कुत्ते की जो तस्वीरें है वो क्या है कम है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुलबा से कहना है कि उनके जो भी दोस्त थे, ठीक है, उन दोस्तों के नामों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कैसा लिखना है भाई, सपोज़ किसी का नाम है भाई अस्मा है नाम, किसी का अस्मा नाम है तो यहाँ पे क्या करना है, ये बॉक्स में इसमें ए, इसमें एस, इसमें एम, इसमें ए, इस तरह से मतलब क्या है पूरे लेटर्स को क्या है यहाँ पे अलहदा करके बॉक्सों में क्या है अपने अपने दोस्तों के नाम लिखने के लिए कहना है तुलबा को। उसके बाद क्या है उसमें अल्फ़ाबेट्स कितने हैं काउंट करके यहाँ पे लिखना है। जैसे कि अपन अस्मा लिखे तो यहाँ कितने हैं भाई 4 है, तो इस तरह से लिखना है। फिर बाद में उसके बाद तुलबा को बोलना है कि उनके तादाद कितनी है। ठीक है, और किस दोस्त के, यहाँ देखिए किस दोस्त के नाम में हुर्फ ज़्यादा थे, किस में कम थे और किसके पास से ज़्यादा है और किसके पास से कम है, और आई जो है कितनी मरतबा आया।
ये पूरे जदवल में, मतलब वो जो नाम लिखे अपन दोस्तों का उसमें। और जदवल में कौन सा हरूफ बार बार आया वो बताना है। फिर जदवल में कौन सा हरूफ कम है वो इस्तेमाल करना है। खैर ये बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं है, इसलिए लाइट ले लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए तरकारी। अब यहाँ पे तरकारी, यहाँ पे तुलबा को क्या है, ए बी क्या है, एक तरह से प्रोजेक्ट के जैसा देने का है। देखिएगा क्या कहना है, तरकारी का नाम, ठीक है, चंद तरकारियों के नाम यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है, कहना है। और साथ ही साथ उनकी कीमत मालूम करना है कि 1 किलो को कितना है। जैसे टमाटर है, आलू है, बैंगन है, तो वो 1 किलो में 1 किलो की उसकी कीमत क्या है बच्चों को मालूम करने के लिए कहना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, गिनती के निशान इस्तेमाल करते हुए कबड्डी के निशानात तहरीर किए गए हैं। जदवल में 2 टीम, यहाँ पे देखिए जदवल में 2 टीमों के दरमियान दिए गए, ठीक है, यहाँ पे देखिए दरमियान निशानात दिए गए। यहाँ पे 2 टीम है, एक उमर की टीम है, एक क्या है, एक शोएब की टीम है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, गिनती के जो निशानात है किस तरह भाई, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ख़ती निशानात, ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह से निशानात दिए गए हैं। तो यहाँ पे किस टीम के ज़्यादा निशानात है, तो आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा, इसलिए आप बोलेंगे कि ये शोएब की टीम के क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस टीम के कम है, बोल तो यहाँ पे उमर की टीम के क्या है, कम है। दोनों टीमों के दरमियान कितना फ़र्क है, तो यहाँ पे देखिए जुमला भी दे दिया गया, इसलिए हम फ़र्क आसानी से बता सकते। इनके 9 है भाई, इनके 16 है, तो कितने ज़्यादा है इनसे इनके, जाहिर सी बात है कितने ज़्यादा है भाई, 7 ज़्यादा है। तो फ़र्क कितने का है, 7 का फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपके खेले जाने वाले खेल के निशानात को गिनती के निशानात को इस्तेमाल करते हुए जदवल में तरतीब दीजिए। यहाँ पे देखिए कोई खेल, यहाँ पे क्या करना है भाई, कोई खेल का नाम ये करना है हर टीम में। जैसे कि अब यहाँ पे क्रिकेट ले लेंगे भाई, तो हर टीम में कितने खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी लिख लेना है। यहाँ पे टीम के नाम देना है और उनके जितने भी निशानात, ठीक है, उनके रन्स जितने भी हो रहे हैं उसको क्या है, यहाँ पर इस तरह से गिनती के निशानात में ज़ाहिर करना है। फिर यहाँ पर उनकी जुमला तादाद यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है देखिएगा, यहाँ पर तुलबा पूरी जमात में क्या करना है, बच्चों से पूछना है कि लड्डू जिसको पसंद है। एक लड़के के पास गए, लड्डू पसंद है बोले तो हाँ, बोले तो उसमें एक निशान। दूसरे लड़के के, अब कोई बोला मुझे रसगुल्ला पसंद है, यहाँ एक निशान। बिस्किट पसंद है, यहाँ इस तरह से निशानात डालने का है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे वो डालने के बाद यहाँ पे कमरे जमात में ही कितने बच्चों को लड्डू पसंद है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या पसंद कर रहे, ठीक है, और कितने बच्चे जलेबी पसंद कर रहे वगैरह यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा देखिए जो जदवल में नहीं है, जैसे लड्डू यहाँ जदवल में था, देखिए क्या है, यहाँ पे जदवल में देखिए लड्डू है, रसगुल्ला है, जलेबी है, बिस्किट है, दही, आइसक्रीम है। इन तमाम को छोड़ के भी बच्चों को क्या है, और भी बहुत सी चीज़ें रहती जो उन्हें पसंद करते। तो वैसी चीज़ों के यहाँ पर अपने को क्या करना है भाई, कोई 3 नाम लिखना है। जैसे कि चॉकलेट हो गया, देखिएगा, ठीक है, और केक हो गया, और क्या पसंद करते बच्चे, अंडे वगैरह, जो भी मतलब उनको जो पसंद है, जो जदवल के अलावा भी रहते, तो उसको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए कितने गैर हाजिर कितने हाजिर, ये टीचर के लिए ही है। यहाँ पे आप क्लास टीचर या सदर मुदर्रिस, अभी यहाँ पे ये टीचर है ना, बच्चों को ये क्या कहेंगे, ये वर्क करने में मदद करने का है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले जो दिन है वो दिन का नाम लिख दिए, महीना कौन सा है लिख दिए, साल कौन सा है लिखने के बाद इस तरह से एक जदवल तैयार करवाना है बच्चों को। और यहाँ पे अव्वल क्लास में कितने तलबा है, दुवम में, सुवम में, चहारुम में, पंजुम में, टोटल कितने हैं लिखना है। उसके बाद देखिएगा गैर हाजिर कितने हैं उस दिन, ठीक है, हाजिर कितने हैं और गैर हाजिर कितने हैं, ये बॉक्स लिखना। फिर यहाँ पे जमात अव्वल में गैर हाजिर तादाद, जमात दुवम कौन सी जमात में सबसे ज़्यादा गैर हाजिर थे, कौन सी जमात में कम गैर हाजिर थे, ठीक है। आपकी जमात में कितने तलबा, आपकी जमात मतलब ये कौन सी क्लास है भाई, ये सुवम क्लास का है ना, तो सुवम क्लास में कितने तलबा हाजिर थे। फिर कुल जमातों में मतलब ये पूरे जमातों में कितने तलबा गैर हाजिर थे वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4th क्लास स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देखिएगा 3rd क्लास में क्या किया, यहाँ डायरेक्ट है ना, क्या कह दिया भाई, यहाँ पर मोतियात का इजहार कहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मार्ट टेबल, बल्कि बोला स्मार्ट टेबल मतलब ये भी क्या रहेगा भाई, मोतियात से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या करे, अर्शिया टीचर ने रजिस्टर में जमात चहारुम के तलबा के ग्रेड दर्ज। अब जमात चहारुम में अखिल है, ठीक है, तो अखिल को क्या हुआ, यहाँ पर कौन सा ग्रेड आया उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। रहीम को कौन सा आया, गोपी को कौन सा आया, ये तमाम लिख दिए थे। लेकिन उनके सदर मुदर्रिस क्या बोले भाई कि यहाँ पे A ग्रेड वाले कितने हैं, B ग्रेड वाले कितने हैं, C ग्रेड वाले कितने हैं बताने का है।
तब उन्होंने ऐसा लिख दिए, समझो ये जिस तरह है, तो उन्होंने आसानी से बता सकते क्या? नहीं बता सकते। तो इसके लिए उनको क्या करना होगा, इन तमाम का एक क्या करना होगा, इनको एक सिस्टमेटिक तौर पे, ठीक है ना, लिखना होगा। तो देखिएगा, आप लोग सुने होंगे ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा बोल के। तो देखिए, ये देखिए अनग्रुप डाटा की मिसाल है, ठीक है। ये गैर ग्रुही है, ठीक है, गैर ग्रुही, ये गैर ग्रुही की मिसाल है, ये ग्रुही की मिसाल है, ठीक है। ये ग्रुप डाटा है, ये अनग्रुप डाटा है। अब ये ग्रुप डाटा, एक मिनट, ये अनग्रुप्ड है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अखिल है भाई, यहाँ पे चारों में उनको जो आया लिख दिए, रहीम को जो आया लिख दिए, सब लिख दिए। तो ये क्या है, जैसा है भाई, जैसी मालूमात हमें दस्तयाब हो रही है वैसी मालूमात क्या है, जूँ कर दूँ यहाँ पे लिख दिया जा रहा। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इसको एक क्या है, एक ऑर्गेनाइज की, एक क्या कहेंगे, एक निज़ाम के तहत एक सिस्टमेटिक तौर पे जमा रहे। जैसे कि ए ग्रेड है भाई, ए ग्रेड किसको, कितने तुलबा को हासिल हुआ, यहाँ से काउंट कर रहे हैं भाई, कितने तुलबा, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से काउंट कर ले रहे। काउंट करने के बाद वहाँ पर कितने हैं, 10 लोगों को, कितने हैं यहाँ पर, 10 लोगों को हासिल हुआ। तो इसमें क्या करें हम, इस तरह से 10 गिनती के निशानात लगा रहे, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अदद, उसका अदद भी लिख रहे। उसी तरह बीग देखिए, बीग में देखिए आपको 13 है यहाँ पर, तो 13 यहाँ पे निशानात लगा रहे गिनती के, और यहाँ पे क्या है, आदाद में भी लिख रहे। उसी तरह नेक्स्ट सी में देखिए 5 लोगों को हासिल हुए, ठीक है, 5 लोग हासिल हुए, तो यहाँ पे 5 लिख रहे, और यहाँ पे 5 निशानात लगा रहे हैं। अब यहाँ पे अब इस तरह से हमारे पास डाटा हासिल होने के बाद हम इजीली बता सकते हैं ना भाई कि कितने बच्चों को ए ग्रेड हासिल हुआ। तब डायरेक्ट बोलेंगे ऐसे टीचर के 10 बच्चों को क्या है, ए ग्रेड हासिल हुआ। बी ग्रेड कितने को हुआ, तो 13 लोगों को हासिल हुआ। सी ग्रेड कितने को हुआ, बोले तो 5 लोगों को। लेकिन अगर इसको देख के हम बोल सक रहे थे क्या, इतना ईजीली नहीं बोल सक रहे थे। तो ये अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा बनाने का अपना क्या कहेंगे, फ़ायदा यही है कि हमें कौन सी भी मालूमात रहने दीजिए, हम आसानी से क्या कर सकते, उसको इजहार कर सकते, ठीक है, उससे नतीजा जल्द अक्स कर सकते। जबकि यहाँ पे अनग्रुप डाटा में क्या होता, मालूमात को हासिल करने में थोड़ा मुश्किल होती है, ठीक है, जल्द हासिल नहीं कर सकते, आसान नहीं होता। जबकि ग्रुप डाटा में क्या हो जाता, किसी भी मालूमात को ज़ाहिर करना आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे वही है, देखिएगा बच्चों से यहाँ पर जैसे कि फुटबॉल है, यहाँ पर जैसे अब यहाँ पे फुटबॉल वगैरह जो भी खेल है, वॉलीबॉल होने दीजिएगा, ठीक है, टेनिस होने दीजिएगा, सांप सीढ़ी होने दीजिए, रस्सी होने दीजिए, क्रिकेट होने दीजिए, कैरम बोर्ड होने दीजिए। इन तमाम के खेलों में यहाँ लिखने के बाद जमात में कितने तुलबा है भाई जो कैरम खेल रहे हैं, तो उनके गिनती के निशानात, फुटबॉल खेलने वालों के गिनती, मतलब खेलने वाले नहीं, मतलब उनको जो पसंद है उनके निशानात लगा के फिर यहाँ पे क्या करना है, आदाद में नंबर लिखना है। 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, इस तरह से करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नीचे क्या कह रहा है भाई, आपकी जमात में बच्चों सबसे ज़्यादा, अब यहाँ पे देखिए जिसकी तादाद ज़्यादा रहेंगी वो खेल यहाँ पे आ जाएगा, और आपकी जमात में बच्चों का सबसे कम, जिसकी तादाद कम रहेंगी वो यहाँ पर कम पसंद करने वाला खेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपके अतराफ कितने बड़े ख़ानदान रहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, ये अब यहाँ स्कूल से बाहर से कनेक्ट करना है बच्चों को, ठीक है। अब तक तो स्कूल में करे जो भी किए, अब बाहर भेजना है बच्चों को। यहाँ पे क्या है, देखिए 20 मकानात का दौरा कराना है, इस तरह से उन्हें जदवल तैयार करके वहाँ पे उनके सुपुर्द कर देना है, उन्हें समझाना है। तो यहाँ पे देखिएगा 7 से ज़्यादा, अब उनको कितने ख़ानदान जाना है भाई, 20 ख़ानदानों के पास जाना है। अब फर्स्ट उन्हें एक ख़ानदान में गए तो वहाँ पर फर्स्ट घर गए भाई, उन्होंने फर्स्ट घर गए तो वहाँ पर एक ही फ़र्द था तो उसमें एक निशान लिख देना है। सेकंड ख़ानदान गए, समझिए एग्जाम्पल वहाँ पे 6 अफराद थे तो यहाँ पे एक निशान लगाना है। इसी तरह पूरे 20 ख़ानदानों का दौर करना है, जिसमें जितने ज़्यादा निशानात आएंगे यहाँ पे उतने ख़ानदानों की तादाद जो भी है लिखी जाएगी, ठीक है। इससे क्या नतीजा अक्स होता है बोलो तो, इनसे मालूमात से क्या नतीजा अक्स होता है बोलो तो, यहाँ पे आपको मालूम है, यहाँ से क्या मालूम होता है भाई, बड़े ख़ानदान, ठीक है, मुश्तरका ख़ानदान के कौन से है, ठीक है, वगैरह यहाँ से मालूमात हासिल होती है। यहाँ पे देखिए मकानात के अक़साम है, अब आपको दिखाई दे रहे हैं मकानात है। फिर इसको गिनती के निशानात कितने हैं भाई, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए 5, इस तरह से लाइन ड्रा करें। यहाँ पे देखिएगा 8 है, यहाँ पे 8, इस तरह से क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, 12 है, 12 है, देखिए 12 यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, ये 5 है, ये 8 है और ये 12 है।
इस तरह से पूरा कर देना है इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तस्वीरी जदवल और चार्ट्स। यहाँ पे एक दुकान के ताल्लुक से बताया गया है और उसके मई का महीना कौन सा होता है भाई? 31 डे का रहता है ना, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब्दुल्ला के खिलौनों की एक छोटी दुकान मई के महीने में शुरू में इसके पास हर किस्म के 10-10, अब उन्होंने जब भी दुकान शुरू करे थे तो ये 10 थे, पूरे तमाम खिलौने क्या थे भाई उनके पास? 10-10 थे। ठीक है, अब महीना एंड हो गया, ख़त्म हो गया। अब तो महीने के अख्ताम पर कौन से खिलौने की तादाद सबसे ज़्यादा है? मतलब उनके पास अब सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से बच्चे भाई? ये बस बची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महीने के अख्ताम पर कौन से खिलौने का ज़ख़ीरा सबसे कम है? तो क्या है यहाँ पर देखिए, ये जो क्या कहेंगे, ये हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़, इसके क्या है यहाँ पे? कम तादाद है। महीने की शुरुआत में 10-10 खिलौने थे। तस्वीरी जदवल में बताई गई तादाद के मुताबिक आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा खिलौना सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हुआ? ज़ाहिर सी बात है जो कम है वो क्या हुआ? ज़्यादा बिका। फ़रोख्त होना यानी बिका। सेल किसका ज़्यादा हुआ भाई? ये हवाई जहाज़ का ज़्यादा हुआ। डी क्वेश्चन देखिए, और कौन से खिलौने हैं जिनको बच्चे ज़्यादा पसंद करें? मतलब ये हवाई जहाज़ को छोड़ के कौन से? यहाँ पे देखिए जो टायर, ये ट्रेन का जो इंजन है ना, यानी ट्रेन ही समझ लीजिए, इसको क्या करे बच्चे? सबसे ज़्यादा पसंद करें। अब हम बोलेंगे कि ये कम है ना, कैसा पसंद करे? बोल तो ये बचे हुए खिलौने हैं। ठीक है, महीने के आखिर में बचे हुए खिलौने हैं, इसलिए इसको ज़्यादा बिके, इसलिए कम रह गए, मतलब ज़्यादा पसंद हुए वो। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे आओ मदद करे में, यहाँ पर भी देखिएगा शेख पेट प्राइमरी स्कूल के जमात चहरुम के तलबा को क्या किया गया भाई? यहाँ पर एक यतीम खाने की मदद के लिए, एक यतीम खाने में हमें मदद करना है, तो उसके लिए एक हफ़्ते में, ठीक है, एक हफ़्ते में क्या टारगेट बनाए उन्होंने कि 300 रुपये जमा करके क्या है हम उस यतीम खाने को देंगे बोल के यहाँ पे टारगेट बना लिए। वो टारगेट में उनका मकसद क्या था कि जिससे भी उन्हें मुलाकात करेंगे तो उनको क्या है कम से कम मतलब 5 रुपये वहाँ पे डोनेट करने के लिए बोलने वाले थे, अतिया देने की गुजारिश करने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, इतवार के दिन निकले भाई। निकलने के बाद यहाँ पे सबसे गुजारिश कर रहे, तो देखिए सब लोग यहाँ पे 5-5 के सिक्के दिए। तब ये कितनी रकम हासिल हुई यहाँ पे लिखना है। देखिए कितने दिन, किस दिन, इतवार के दिन कितनी रकम हासिल हुई? तो आप देख रहे होंगे कितने सिक्के हैं? 14 सिक्के। 14 सिक्के मतलब 70 रुपये हासिल हुए। उसी तरह देखिए पीर के दिन देखिएगा कितने सिक्के हासिल हुए? 7 मतलब कितने? 35 रुपये हासिल हुए। मंगल के दिन देखिएगा कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के। 8 मतलब 40 रुपये हासिल हुए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए चाहरशंबे के दिन 6 सिक्के मतलब 30 रुपये हासिल हुए। ठीक है, जुमेरात के दिन देखिएगा कितने हैं? 9 सिक्के मतलब 45 रुपये हासिल हुए। उसी तरह यहाँ पे जुम्मा के दिन देखिएगा, जुम्मा के दिन कितने सिक्के हासिल हुए? 6 मतलब 30 रुपये हासिल हुए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट हफ्ते के दिन देखिएगा कितने हो गए? 11 सिक्के हासिल हुए, मतलब के 55 रुपये हासिल हुए। अब यहाँ पे किस दिन सबसे ज़्यादा रकम हासिल हुई? तो आपको देख रहे कौन से दिन भाई? इतवार के दिन हुई। क्यों? वहाँ पे 70 रुपये हुए थे, इतवार के दिन हासिल हुई। उसके बाद मसावी कब हासिल हुए? मसावी यहाँ पे देखिए जुम्मा के दिन 30 रुपये हुए थे और चाहरशंबे के दिन 30 रुपये हुए थे। तो कब जुम्मा और चाहरशंबे को मसावी रकम इकट्ठा हुए। लास्ट है क्या? जमात ने अपना निशाना मतलब अपना टारगेट पूरा किया गया जमात ने। तो इन सबको टोटल करेंगे तो कितने होते? आप टोटल कर लीजिए, इन सबको 300 रुपये होते। तो उनका टारगेट भी कितना था भाई? 300 ही था ना, इसलिए तो क्या रहेगा इसका जवाब? हाँ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर धान के थैले हैं और ये देखिएगा एक थैला जो है धान का, ये एक थैले में कितने किलोग्राम है भाई? 50 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है? 50 किलोग्राम का एक थैला है। तो अपने यहाँ पे क्या बताना है भाई? यहाँ पे तो यहाँ पे 50 किलोग्राम बोले तो 1 मिनट, तो ये कितने थैले हैं? यहाँ पे देखिए 7 थैले हैं। यहाँ पे काउंट कीजिए 8 थैले हैं। यहाँ पे काउंट कीजिए, यहाँ पे 11 थैले हैं और ये देखिए 14 थैले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे पूछ रहा है धान की सबसे ज़्यादा पैदावार किस साल हुई? तो देखिए नीचे साल है, दिखाई दे रहा? नीचे क्या है भाई? साल है। तो यहाँ पे ये कितने हैं? ये 7 हो गए, ये 8, ये 11, ये 14। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? धान की पैदावार सबसे ज़्यादा किस साल हुई और कितनी हुई? तो यहाँ पे देखिए किस साल हुई भाई? 2012 में हुई। कितनी हुई? कितने किलो हुई? तो आपको मालूम है भाई एक थैले में 50 किलो है, तो 14 थैले में कितने होते? तो 14 से क्या करेंगे भाई? 50 को ज़रब दे देंगे। कितने होते? 14 पंजे कितने भाई? 70। ये सिफर का सिफर मतलब कितने? 700 किलोग्राम, मतलब कितने? 100 कुंटल यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 700 किलोग्राम भी कह सकते, 7 कुंटल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस साल पैदावार
2009 की पैदावार की दुगनी है। 2009 में कितना हुआ था भाई? 7 थैले हुए थे। तो कौन से साल दुगनी हुई? तो जाहिर सी बात है 2012 में दुगनी हुई, क्योंकि ये 14 थैले है ना, तो यहाँ 7 का दुगना क्या होता? 14। तो कब हुआ ये? 2012 में क्या हो गई? दुगनी हो गई 2009 के मुकाबले में। यहाँ पे देखिए, आरिफ के खेत की धान की पैदावार में गुज़िश्ता 4 साल से मुसलसिल इजाफा हुआ है। क्या हम ऊपरी तस्वीर के जदवल से नतीजा कर सकते? हाँ बिल्कुल। क्यों? देखिए, आप ये देख रहे तस्वीरी, ये जो तस्वीर देख रहे, ये तस्वीरी डाटे से अपने को मालूम हो रहा ना भाई, पहले यहाँ पे कम थी, फिर ज़्यादा हुई, फिर ज़्यादा हुई, फिर ज़्यादा, यानी मुसलसिल क्या हो रहा? उनकी पैदावार में क्या हो रहा है भाई? इजाफा हो रहा। ठीक है, ये भी क्या रहेगा जवाब? हाँ में रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है, देखिएगा बॉक्स चार्ट है यहाँ पे। अब क्या है देखिए, यहाँ पे मालूमात कैसे भी हो सकती। अपन पहले देखें, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गिनती के निशान के ज़रिए मालूमात हुई। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाम और खेल के नामों के ज़रिए अल्फाज की शक्ल में हो गई। यहाँ पर भी देखिए गिनती के निशान आता और अल्फाज की शक्ल में हो गई। यहाँ पे देखिएगा क्या कहेंगे इसको? ड्राइंग, यानी ठीक है, मतलब क्या कहेंगे, नक्शों के ज़रिए हो गया, समझ लीजिए। यहाँ पे तस्वीरी शक्ल से हुआ। यहाँ पर भी क्या है? एक सिंबल, ठीक है, उसकी अलामतों के ज़रिए होगा, समझे, 5 रुपए की। अब यहाँ भी ये भी क्या है? तस्वीरी शक्ल से मालूमात है। अब ये भी तस्वीरी में है, लेकिन इसको क्या किया गया? एक क्या कहेंगे, एक मतलब एक तरह से क्या है, उसको नाम दे दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पे बॉक्स की चार्ट, बॉक्स दे दिया गया। यहाँ पे तस्वीर नहीं दे के क्या किया गया भाई? उसको बॉक्स दे दिया गया और बताया गया कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक ताजिर मूंगफली, पाम ऑयल, ठीक है, मूंगफली का तेल, पाम ऑयल और सनफ्लावर, नारियल और राइस ब्रान चावल का तेल, ये तमाम तेल क्या है? वो फ़रोख्त करता है। तो ये हफ्ते के अख्ताम पर, मतलब यहाँ पे एक हफ़्ता हो रहा है, ठीक है, 7 दिन के अख्ताम पर उसके पास ये तमाम तेल मौजूद है। तो ज़ख़ीरे में सबसे ज़्यादा तेल कौन सा है? तो कौन सा है भाई? यहाँ पे नारियल का तेल क्या है? सबसे ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन, ज़ख़ीरे में सबसे कम तेल कौन सा है? मूंगफली का तेल है। उसी तरह अगर हफ्ते की शुरुआत में मूंगफली के 30 पैकेट हो तो इस हफ्ते में कितने फ़रोख्त हुए? देखिए, हफ्ते में जब उन्होंने लिए थे कितने थे गते? 30 थे गते। अब कितने बचे भाई? 2 बचे, तो कितने बिके होंगे? 30 में से 2 गए तो कितने हो गए भाई? 28 बिक गए। अगर हफ्ते की शुरुआत में सनफ्लावर तेल के 20 पैकेट थे, कहाँ है सनफ्लावर तेल? ये देखिए रेड वाले, ये कितने थे? 20 थे गते। तो अब कितने बचे अपने पास? यहाँ पे 5 बचे, तो 20 में से 5 गए तो 15, तो कितने बिके? 15 पैकेट बिक गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे 5th क्लास है, देखिए यहाँ पर भी स्मार्ट टेबल सी कहा गया है। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है? यौम अतफ़ाल। यौम अतफ़ाल किसे बोलते भाई? बच्चों का दिन, जो कब मनाया जाता? 14 नवंबर को। किसकी याद में मनाया जाता? हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर कब पैदा हुए थे उन्होंने? 14 नवंबर 1889 ईस्वी को पैदा हुए थे। कहाँ पर भाई? इलाहाबाद में पैदा हुए थे। ठीक है ना, उनको क्या है? बच्चों से क्या है? बेपनाह मोहब्बत थी। तो उसी मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए और साथ ही साथ उन्होंने क्या है? हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म यानी क्या कहेंगे? PM, जो कि अब हमारे जो मोदी जी है, उस तरह से वो भी हमारा मुल्क जब क्या है आज़ाद हुआ था तो हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे। तो उन्हीं की पैदाइश के मौके पर क्या मनाया जाता है? क्या कहेंगे? यौम अतफ़ाल मनाया जाता है। ये हमारे मुल्क में है। कब मनाया जा रहा? 14 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो चिल्ड्रंस डे क्या है? 20 नवंबर को मनाया जाता। ठीक है, कब मनाया जाता भाई? 20 नवंबर को मनाया जाता है। एक मरतबा कंफर्म कर लीजिए, 20 नवंबर है या अक्टूबर है, एक मरतबा देख लीजिएगा, थोड़ा मुझे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, अक्टूबर है या नवंबर है, थोड़ा जहाँ तक ख्याल है अक्टूबर हो सकता, यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए थोड़ा। यहाँ पे देखिएगा, यौम अतफ़ाल के दिन क्या है? क्लास टीचर क्या करे? उनके पसंदीदा फल देना चाह रहे बच्चों को, क्योंकि बच्चों का दिन है ना भाई, थोड़ा खुश करने के लिए उन्होंने क्या करना चाह रहे? पसंदीदा फल देना चाह रहे। तो उन्होंने क्या बोले? क्लास लीडर कौन है यहाँ पर? अमजद है। तो अमजद को क्या बोले कि जाओ तमाम बच्चों को अपने अपने पसंद का जो जो फल है भाई वो क्या है पूछ के आओ बोले। तो उन्होंने क्या किए भाई? गए फर्स्ट तालिब इल्म पास गए, तुम्हारे पसंदीदा फल बोले तो उन्होंने मौज बोले, मौज लिख लिए। फिर सेकंड गए उन्होंने बोले सेब, तीसरे बोले संतरा, उन्होंने मौज, इस तरह से बोले। तो अब ये देखिएगा, ये इस तरह से डाटा कलेक्ट हुआ पूरी क्लास का। अब ये ग्रुप डाटा है अनग्रुप डाटा है? तो ये अनग्रुप डाटा है। क्यों? क्योंकि जैसी मालूमात तुलबा दिए
क्लास में क्या करे अमजद वैसे ही इसको लिख लिए, तो ये क्या है अनग्रुप डाटा होगा। अब क्या अब उनके टीचर को अब ये दे के आसानी से बोल सकते क्या भाई उनके इतने ये चाहिए उतने वो चाहिए, नहीं बोल सकते। इस बोलने के लिए क्या करना होगा उनको काउंट करना होगा, काउंट करके तादाद कितनी है लिखना होगा, तब जाके वो टीचर को कि हाँ माउस खाने वाले इतने हैं, माउस सेब को पसंद करने वाले इतने हैं वगैरह कह सकते। तो इसको देखिए यहाँ पे ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करें। क्या करे भाई, यहाँ पर क्या करें, माउस नाम लिख लिए, सेब लिख लिए, संतरा लिख लिए, किस किस के नाम है लिख लिए। लिखने के बाद देखें कि माउस कितने तुलबा बोले उनके यहाँ पे निशानात लिख लिए। ठीक है, जो माउस बोले उनके निशानात क्या करें यहाँ पर लिख लिए। लिख लेने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कितने लोग बोले भाई, यहाँ पर 12 है, काउंट कर लीजिए बुक देखते वक्त आप लोग। फिर उसी तरह सेब है, देखिए सेब को पसंद करने वाले यहाँ पे 13 लोग दिखे आपको, और संतरे को पसंद करने वाले यहाँ पर 15 लोग। अब उन्होंने ये देखिए ग्रुप डाटा लेके जाके उन्होंने टीचर को बोल दिए कि भाई क्या है यहाँ पे टीचर, माउस को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 12 है, सेब को पसंद करने वाले 13 और संतरे को पसंद करने वाले 15 है। यहाँ पे इजीली हम बोल दे सकते। लेकिन ये अनग्रुप डाटा अगर लेके गए तो कितना कन्फ्यूज़न होता था, है ना। इसीलिए वही आसानी हो, इसीलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइज करते इसको। ठीक है, सिस्टमेटिक जमाते। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर सेब में देखिए अब क्या किए, ये कौन बनाए, ये जो बनाए ग्रुप डाटा कौन बनाए थे, ये बनाए थे अमजद। तो यहाँ पे देखिए अमजद के साथ शाहिद को भी जिम्मेदारी दिए थे। तो अमजद इस तरह से डाटा बनाए, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे शाहिद क्या करे इस तरह से डाटा बनाए। अब आ जाएंगे, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे धीरे धीरे क्या हो रही है, नई नई मालूमात हासिल हो रही। तो वहाँ पे क्या किए अमजद, जितने भी तुलबा क्या है माउस बोले, कितने बोले थे भाई 12 लोग माउस बोले थे, तो उन्होंने क्या किए थे 12 इस तरह से गिनती के निशानात लगा दिए थे बॉक्स में। ठीक है, बॉक्स में लगा दिए थे। लेकिन अमजद क्या किए भाई 12 जो थे तो उसमें क्या करे उन्होंने पहले जो क्या है चार गिनती के निशानात को वो क्या किए सीधा लिखे। लेकिन जो 5वीं गिनती की निशान की जो लाइन आ रही थी उसको क्या करे भाई उन्होंने तिरछी लकीर से जाहिर करे। उसी तरह और 5 लोग को क्या किए, 4 को सीधी लकीरें डाले और 5वीं लकीर को क्या करे उन्होंने तिरछी निशान से जाहिर करे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा और जो बाकी बच गए थे 2 उसको जैसे आए वैसे लिख दिए। अब ये ग्रुप डाटा को देख के आप इजीली बोल सकते, देखिए ठीक है, ये इससे इजीली देखिए वहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा था, अगर इधर नंबर नहीं है, इधर नंबर नहीं दिए जाए। ठीक है, 1 मिनट, हाँ यहाँ देखो अगर हम यहाँ पे नंबर नहीं है भाई तो क्या करना पड़ता है, इसको 1 2 3 4 इस तरह से क्या है यहाँ पे गिनते हुए थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ पे शाहिद बनाए, यहाँ पे इजीली आप बोल सक रहे, देखिएगा ये 5 लाइन है, ये 5 है, कितने हो गए 10, ये 10 2 क्या हो गए भाई 12। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये 10 3 कितने हो गए 13। यहाँ पे देखिए 5 10 15 हो गए। ठीक है ना, मतलब इजीली क्या होगा यहाँ पे ये तरीक़े में क्या है गिनती को शुमार करना क्या होगा और आसान होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे हमें इसको देखने से मालूम हो रहा है भाई कि ये 4 है, एक तिरछी लाइन है, मतलब ये कितने का ग्रुप है भाई 5 का ग्रुप है बोल के इजीली हम पहचान सक रहे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, फ़रा और अकील छुट्टियों में अपने नानी के घर जा रहे हैं। बस स्टैंड पे वो अपने वालिद के साथ इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि भाई उनकी बस नहीं आई थी, इसलिए वो क्या है वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। और इंतज़ार करते हुए उन्हें उकटाहट यानी क्या कहेंगे बोर महसूस हो रहा था। तो उन्होंने क्या बोले, क्यों ना हम जब तक बस नहीं आती तो ये सड़क से जो गुज़रने वाले ऑटो है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बैलगाड़ी, कार वगैरह जो भी गुज़र रहे ना, चलो हम उनकी क्या करेंगे गिनती करेंगे बोल के क्या किए वो नो गिनती करे। तो देखिए 12 ऑटो इधर से गुजरे थे। अब 12 को गिनती के निशानात में कैसा जाहिर करते, तो 12 मतलब हमें मालूम है 10 और 2, तो 10 को किस तरह जाहिर करते, 5 5 का एक ग्रुप बनाए भाई, एक तिरछी लाइन हो गई। ठीक है, फिर 4 सीधी लाइनें डालेंगे, फिर एक तिरछी लाइन हो गई। अब 10 हो गए ना और 2 बच्चे ना, उसको एज इट इज़ रख देंगे। उसी तरह मोटरसाइकिल के 18 है, तो देखिएगा ये 5 का ग्रुप एक, फिर ये दूसरा 5 का ग्रुप। ठीक है, ये दूसरा 5 का ग्रुप, फिर ये क्या होगा भाई तीसरा 5 का ग्रुप, मतलब 15 हो गए। तो और 3 बचेंगे ना 18 के लिए, तो 3 एज इट इज़ क्या करेंगे लकीरें वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और उसी तरह कार है, देखिए कार में कितने हैं 7 है। 7 है तो क्या होगा यहाँ पे 5 का एक ग्रुप बनेगा, मतलब 4 सीधी लकीरें रहेंगी, एक तिरछी लकीर रहेंगी और 2 क्या है जैसा है वैसे रख देने का है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमें अगर हमको अब डाटा ये करना है तो अब बच्चों को क्या है, अब वहाँ पे गिनती के ये जो लकीरें थी,
ठीक है। लकीरें जब सीधी, अब तक सीधी ही थी, लेकिन अब तक अगर हमें 5 आ रहा तो इस तरह ज़ाहिर करना है, 6 आ रहा तो भाई इसको क्या करना है, इस तरह ज़ाहिर करके एक को अलग रखना है। अब तक हमको 10 ज़ाहिर करना था तो 10 निशानात हम लगा रहे थे, लेकिन अब बच्चों को ये बताना है कि अब 10 आ रहा तो भाई क्या करना है, 4 लकीरें सीधी डाल के, एक लकीर तिरछी डाल के, ये 5 का ग्रुप, फिर उसी तरह ये 5 का ग्रुप। तो इस तरह 10 को ज़ाहिर करना सिखाना है बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पे है देखिए, फ़रा और अकील ने कितना क्या घंटे में कितनी गाड़ियाँ देखी। तो अब आप लोग वहाँ पे गौर क्या बोलते काउंट कर ले सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने जो देखे कितनी गाड़ियाँ देखे, तो उन्होंने कितने देखे वहाँ पीछे आप काउंट करें तो मालूम हो जाता भाई कितनी गाड़ियाँ देखे उन्होंने। टोटल जो है वो 49 देखे थे उन्होंने। और क्या है देखिए, सबसे ज़्यादा जो उनको नज़र आई थी कौन सी गाड़ी थी भाई, मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल नज़र आई थी। और क्या कहेंगे, और मोटरसाइकिल की तादाद साइकिल की तादाद के कितने हैं बोले तो दुगना है, मतलब साइकिल अगर कम दिखी तो मोटरसाइकिल उससे डबल दिखी थी। फिर बैलगाड़ी और ऑटो गाड़ी में क्या कहेंगे, बैलगाड़ी और ऑटो की तादाद का 1/4 है। तो यहाँ पे देखो, पहले हमें बैलगाड़ी कितनी है देखेंगे। देखो क्या है यहाँ पर, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी 3 है, बैलगाड़ी 3 है देखिए। और क्या है यहाँ पर, ऑटो को कितने हैं, 12 है। बैलगाड़ी 3 है, ऑटो क्या है, 12 है। तो क्या देखिए, 12 का 1/4 होता क्या, 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये 1/4 है ना, ठीक है, 1/4 ही है ना, तो सही है ये। क्या है यहाँ पे देखिएगा, मतलब ऑटो का 1/4, ठीक है, 1/4 क्या है भाई, बैलगाड़ी है, मतलब 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 3 है। बैलगाड़ियाँ कितने हैं भाई, 3 है। ऑटो कितने हैं, 12 है, तो बैलगाड़ियाँ कितने हैं, 3 है, मतलब इसका 1/4 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे मोटरसाइकिलों की तादाद बैलगाड़ियों की तादाद के कितने गुना ज़्यादा है। तो देखिए मोटरसाइकिल की तादाद कहाँ है, 1 मिनट, हाँ देखिए मोटरसाइकिल तादाद कितनी है भाई, 18 है। और देखिएगा यहाँ पे साइकिल की तादाद कितनी है, 9 है, ठीक है। देखो सॉरी बैलगाड़ी पूछ रहा ना, हाँ बैलगाड़ी की तादाद कितनी है, 3 है। बैलगाड़ी की तादाद 3 है और मोटरसाइकिल की तादाद कितनी है, 18 है। 1 मिनट, 18 है। तो यहाँ पे 18 3 से कितने गुना ज़्यादा है, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो कितने गुना, 6 गुना ज़्यादा क्या है, मोटरसाइकिल है, किससे, बैलगाड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, साफ मतला किससे निकला भाई, मतला वर्ड जो निकला भाई तुलू से निकला। तुलू किससे बोलते हैं आपको मालूम है, निकलना। तुलू मतलब क्या है भाई, निकलना, ज़ाहिर होना वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे मतला, यहाँ पे साफ मतला, मतलब जो दिन की शुरुआत हो रही है वो कैसी हो रही है, साफ़ है, अबर आलूदा है, या फिर बारिश के साथ हो रही है यहाँ पे। यहाँ तो ये मोहसिन क्या किए भाई, यहाँ पे अगस्त के हर दिन का एक मौसम बनाइए। अगस्त का महीना है, ठीक है, अगस्त के महीना है, अगस्त के महीने का क्या है उन्होंने कैलेंडर में एक महीने का क्या करे, तस्वीरी कैलेंडर है यहाँ पे। तो फर्स्ट दिन जब 1 अगस्त था तो देखे उन्होंने कि क्या है यहाँ पर, अबर जो तुलू हुआ वो साफ़, सूरज क्या है एकदम साफ़ तुलू हुआ और मौसम भी अच्छा था। तो उन्होंने किससे ज़ाहिर करे, यहाँ पर है देखिए, साफ़ तुलू के लिए ये इस्तेमाल किए। अगर उनकी सुबह जो थी, ठीक, उस दिन अगर अबर आलूदा रहा तो यहाँ पे इस तरह से बादल ज़ाहिर करे। अगर बारिश हो रही थी तो इस तरह से छतरी का उन्होंने मतलब छतरी की शक्ल से ज़ाहिर करे। तो ये एक महीने का उनका क्या है भाई, ये तस्वीरी डाटा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या बताना है भाई, कि कितने दिन यहाँ पे साफ़ था। तो आप लोग उधर देख लेंगे फिगर में तो आपको मालूम होगा कि 8 दिन क्या है भाई, साफ़ तुलू हुआ था, ठीक है, मतलब जो साफ़ था। और अबर आलूदा देखिए 9 दिन था। और देखिएगा कि बारिश के जो दिन थे वो क्या है, 14 दिन इस तरह थे। फिर इसको यहाँ पे 8 को किस तरह ज़ाहिर करते, गिनती के निशानात में 5 का एक ग्रुप बनाते, मतलब 4 लाइनें सीधी डालते, 1 लाइन तिरछी डालते, कितने हो गए, 5। फिर बचते कितने, 3, उसको जैसा है वैसा यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से एक हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, महीने के 10वें दिन साफ था। अब यहाँ पे राइट रंग का है देखिएगा, 10वां दिन जो महीने का था क्या वो साफ़ था क्या बोल के पूछ रहा। तो 10वां दिन यहाँ पे देखेंगे 10 तारीख को, 10 तारीख क्या है देखिए, साफ़ नहीं था उस दिन, क्या था भाई, छतरी। यहाँ पे देखिए छतरी है, मतलब क्या था, बारिश का मौसम था, साफ़ नहीं था। तो यहाँ पे बॉक्स में क्या आना भाई, यहाँ पे रॉन्ग आना, ठीक है,
क्या है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बॉक्स महीने के क्या है, महीने के 90 दिन अबर आलूदा था, तो हाँ आप उधर पीछे देखेंगे तो अबर आलूदा ही है 90 दिन, राइट। फिर महीने के बेशतर दिन साफ था क्या, नहीं था। महीने के क्या है बेशतर दिन क्या थे भाई, या तो बारिश हो रही थी या तो बादल थे, अबर आलूदा था, इसलिए ये भी क्या है गलत है। महीने के बेशतर दिन क्या थे, अबर आलूदा या फिर बारिश हो रही थी, तो ये क्या है भाई सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बांसवाड़ा गांव में 5 साल से कम उम्र बच्चों को क्या है पल्स पोलियो की खुराक दी जा रही है। ये एक बड़ा गांव है जिसमें 4 बस्तियां हैं। चूँकि इस गांव में बच्चे ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ पे जो तबई कारकुन मतलब हेल्थ वर्कर जो है उन्होंने क्या फ़ैसला किए भाई, हम क्या करेंगे 3 बच्चों को जैसे खुराक दे देते ना, उसको ज़ाहिर करने के लिए क्या है यहाँ पर इस तरह से ये क्या है, ये इस्माइली का जो क्या है इमोजी क्या करेंगे रजिस्टर में बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस्लामपुरा है, ठीक है, यहाँ पे बंडा गली है, पुराना गांव है, कोट गली है। तो यहाँ पे उन्होंने बच्चों को क्या किए, तो 3 बच्चों के लिए उन्होंने एक इस्माइली यहाँ पे ज़ाहिर करे। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो इसका मतलब 9। अब यहाँ पे कितने हैं देखिए 5 है, 5 है मतलब 1 का 3 मतलब 5 दिया। कितने बच्चों को दिए बोले इस वहाँ पे 15 बच्चों को। यहाँ पर देखिए कितने है 6 है, 6 मतलब 3 6 के 18 बच्चों को दिए। और यहाँ पे देखिए 2 है मतलब 6 बच्चों को क्या किए वो पल्स पोलियो दिए। तो यहाँ पे पूरे टोटल कितने बच्चों को दिए उन्होंने, यहाँ पे कितनों को दिए, तो इन तमाम को हम जमा कर देना। ये 9 है, ये 15 18 और 6 तमाम को जमा करेंगे तो क्या हो जाएंगे भाई 48 बच्चों को क्या किए उन्होंने पल्स पोलियो के खुराक दिए जो हेल्थ वर्कर्स थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे बॉक्स में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, स्कूल में कितने तुलबा है बताना। यहाँ पे ये जो ठीक है इस तरह से जो फिगर है बच्चे का, ये एक फिगर कितनों को जाहिर कर रहा, 5 को जाहिर करता है एक फिगर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के 2 फिगर है, तो कितने तुलबा है बोले जैसा 10 तुलबा है ऐसा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा 5 है तो 5 मतलब एक 5 को जाहिर करता, तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 है तो 5 पंजे कितने होते 25, कितने होते 5 पंजे यहाँ पर 25 तुलबा यहाँ पे जाहिर होते। तो कितने हो गए यहाँ पर 25 हो गए। उसी तरह यहाँ पर देखिए तीसरे यहाँ पर देखिए थर्ड क्लास में क्या है, यहाँ पे इस तरह से 4 फिगर बताए गए, मतलब एक फिगर का मतलब 5 है तो 4 का कितना होगा भाई यहाँ पे 20 हो गए, 20 तुलबा यहाँ पर बताए गए। उसी तरह फोर्थ क्लास में देखेंगे तो एक का मतलब कितना है भाई 5 है, तो यहाँ पे देखिए 7 इस तरह के निशाना क्या है फिगर बताए गए। तो कितने हो गए भाई 7 पंजे कितने हो गए 35 हो गए, ठीक है 7 पंजे कितने हो गए 35 हो गए। उसी तरह 5th क्लास में देखिए 4 बताए गए, मतलब कितने हो गए यहाँ पर 20 तुलबा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्कूल में जुमला कितने तुलबा है बताना है। तो जुमला बताना बोले तो यहाँ पे देखिएगा पहले कितने थे भाई 10 हो गए, ठीक है 10 5 क्या 10 5 15 15 20 कितने हो गए भाई 35 और ये 35 कितने हो गए 70 और ये 20 कितने हो गए 90 और ये 10 कितने हो गए भाई 90 और ये 20 कितने हो गए 110। जुमला कितने हो गए 110 हो गए। अब यहाँ पे बोल रहा है भाई अगर एक निशान 5 था तो ये कितने थे 5 एक निशान के 5 तुलबा थे। अगर हम ये निशान के अगर 10 तुलबा करेंगे तो स्कूल में जुमला कितने तुलबा की तादाद होगी पूछ रहा। तो जाहिर सी बात है भाई एक था तो 5 थे, ठीक है। अब ये 10 हो गया तो कितने होते यहाँ पे कितने हो, मतलब कितना बढ़ गया भाई ये दुगना बढ़ गया। तो टोटल कितने थे 110 थे तो उसका दुगना क्या हो जाता 220, क्या हो जाएगा भाई 220। आई होप समझ में आ गया होगा भाई। मतलब ये एक फिगर को जब हम 5 पकड़े थे तो कितने मतलब 5 पकड़े थे तो कितने हुए थे भाई 110 हुए थे। अब ये एक फिगर को क्या पकड़ना है यहाँ पे 10 पकड़ना है तो कितने होते। तो ये देखिए यहाँ से 5 से कितना हो रहा 10 हो रहा, मतलब 2 गुना बढ़ रहा। तो ये भी क्या रहेगा 2 गुना बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे 220 तुलबा यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर है देखिए राशिद अपने खेत में मकई की काश्त करता है। इसने पिछले 5 साल की पैदावार की मकदार को दर्ज किया। अब यहाँ पे 5 सालों में जो पैदावार हुई है उसको यहाँ पे क्या किया भाई वो दर्ज किया है। किस तरह से देखिएगा। और ये जो एक बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है, ये एक बॉक्स किसको जाहिर करता 40 किलोग्राम मकई को जाहिर करता। कितने किलोग्राम मकई को जाहिर करता 40 किलोग्राम मकई को जाहिर करता है। तो यहाँ पे देखिएगा मतलब यहाँ पे ये 80 किलोग्राम है, ठीक है, ये 120 किलोग्राम है, ठीक है। फिर ये कितने रहेंगे भाई ये 200 किलोग्राम। इस तरह से क्या हो रही है तादाद बढ़ रही। और लास्ट में 2011 और 12 में क्या है तादाद क्या है मसावी है मकई की पैदावार की।
बस इसको देखना है। इसके ताल्लुक से यहाँ पे क्या करना है भाई, चंद जुमले लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल, राशिद के खेत में क्या है, मकई की पैदावार में इजाफा हो रहा है। और 2011 और 2012 में क्या है, दोनों सालों में मकई की पैदावार मसावी हुई है। और क्या लिख सकते हैं भाई, सबसे ज़्यादा क्या है 2011-12 में हुई, और सबसे कम कब हुई भाई, 2008 में हुई। इस तरह से क्या है, 3 जुमले यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये फिर यहाँ पे देखिए, तुलबा को क्या करना है, हमें बाहर के क्या है माहौल से जोड़ना है। किस तरह, देखिए अपने अफराद ख़ानदान या फिर अतराफ़ व अकनाफ़ के अफराद की जानिब से 5 साल के दौरान की गई धान या फिर मकई की पैदावार की तफसीलात मालूम करने के लिए, ठीक है, बाहर भेजना है बच्चों को। पिछले 5 साल में आपके स्कूल में दाखिला, अब यहाँ पे देखिए स्कूल से भी मालूमात इकट्ठा करना है। अगर ये बाहर का वर्क नहीं किए बच्चे, तो उन्हें क्या करना है भाई, अंदर के यहाँ पर भी वर्क दे सकते। 5 साल में स्कूल में जो दाखिला लिए वो बच्चों की तफसीलात मालूम करना है, और उसको क्या है, बॉक्स के चार्ट के ज़रिए ज़ाहिर कराना है। अब नेक्स्ट है देखिए, मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त। मोटरसाइकिल के एक डीलर ने पिछले हफ्ते फ़रोख्त हुए हुए मोटरसाइकिलों की तादाद को यहाँ पे ये बॉक्स में देखिए इस तरह से चार्ट के ज़रिए ज़ाहिर किए। और इसमें क्या बताया गया भाई, ये जो एक बॉक्स है ये क्या है, 10 मोटरसाइकिल को बता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चारशंबे को कितनी मोटरसाइकिलें फ़रोख्त हुई है, तो चारशंबे का है भाई यहाँ पर है। कितने बॉक्स है भाई, यहाँ पे 4 बॉक्स है। एक बॉक्स किसके मसावी, 10 के मसावी। तो 4 बॉक्स किसके मसावी हो जाते भाई, यहाँ पर 40 के मसावी हो जाते। उसी तरह देखिए, किस दिन सबसे कम फ़रोख्त हुई और कितनी मोटरें फ़रोख्त हुई। किस दिन फ़रोख्त कम हुई, तो यहाँ पे तो पीर के दिन बता रहा है। देखिएगा कितने हैं भाई, यहाँ पे 2 बॉक्स मतलब कितने हो गए भाई, यहाँ पे 20 मोटरें फ़रोख्त हुई। किस दिन है ये, पीर के दिन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पूरा देख के यहाँ पे हल करना है। इसके बाद देखिए 8th इंशाल्लाह अगले वीडियो में क्या करेंगे हम, 6th 7th 8th से जो भी हमें बेसिक पॉइंट्स मिलते हैं या फिर कुछ, ठीक है, मुश्किल होते हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।